फर्ज की मीनार तू किरदार की मीनार है, तू वफाओं का चमन गुलजार की मीनार है, मीनार है, मीनार है। ठोकरों से तेरी हट गई राह की सब मुश्किलें, जो कदम उठा तेरा रफ्तार की मीनार है, मीनार है, मीनार है। मैं आपको यहां से ले जाने आया हूं जी। आपसे निकाह करना चाहता हूं। हम एक अफवाह उड़ाएंगे, ये अफवाह उड़ाएंगे कि सुल्तान मियां ने चोरी छिपे निकाह कर लिया। लेकिन ये सुल्तान ने निकाह आखिर किया किससे? चाचा जान, मैंने इनसे निकाह कर लिया। हम आपके हाथ से नाश्ता नहीं करेंगे। क्यों बेटा, हम आपकी माँ हैं। आप हमारी सौतेली माँ। हुजूर, इजाजत है? अरे इकबाल साहब, आपको इजाजत लेने की क्या जरूरत है? भाई पहले तो मैं आपको शादी की मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। शुक्रिया, आइए तशरीफ रखिए। कहिए जनाब, कैसे आपने इस नाचीज को याद फरमाया? इकबाल साहब, आप हमारे पुराने दोस्त ही नहीं बल्कि इस कंपनी के लीगल एडवाइजर भी हैं। मैं कुछ मसाइल आपसे दरियाफ्त करना चाहता हूँ। फरमाइए। इकबाल साहब, आप तो जानते ही हैं, ये कंपनी और मेरी सारी दौलत जो मेरे इख्तियार में है, दरअसल उसकी हकीकी मालिक मेरी पहली बीवी मरहुमा नरगिस थी। सही फरमा रहे हैं आप। इकबाल साहब, मैं अपनी नई वसीयत बनाना चाहता हूँ जिसमें मेरे बाद ये सारी दौलत का इख्तियार मैं अपनी दूसरी बेगम मोहतरमा जाहिदा को देना चाहता हूँ। जनाब, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? अल्लाह आपको हजारों साल जिंदा रखे। इकबाल साहब, जिंदगी और मौत का क्या भरोसा? अब किसने सोचा था कि नरगिस हमें यूं अकेला छोड़ के चली जाएगी, और कल को हमें कुछ हो गया तो क्या पता इस सारी जायदाद के नए नए वारिस खड़े हो जाएं। इसलिए हमने फैसला लिया है। इकबाल साहब, आप खामोश हैं। माफ कीजिएगा सुल्तान साहब, कहते हुए जबान डर रही है। आप बेखौफ होके कहिए। सुल्तान साहब, मोहतरमा जाहिदा से शादी हुई आपके दिन ही कितने हुए हैं? क्या आप इतने कम दिनों में उन्हें समझ गए हैं? ये फैसला बहुत जिम्मेदारी का था, लेकिन मैंने इसे अपने दिमाग से नहीं, अपने दिल से लिया। और अगर मेरा यह फैसला मेरी उम्मीदों पे खरा उतरा तो मैं मोहतरमा जाहिदा को अपनी जिंदगी में अल्लाह का एक बहुत बड़ा करम समझूंगा। अल्लाह आपकी उम्मीदों को सुरखरू करे। आप वसीयत तैयार कीजिए। जी बेहतर। अच्छा, मैं इजाजत चाहूंगा। जी, खुदा खुदा हाफिज। मजहर आलम साहब, ये लीजिए आपकी पहली कमाई का पहला हिस्सा। फिरोज साहब, इतनी बड़ी रकम? हैरान मत होइए, अभी तो ये शुरुआत है। बस आप वो करते जाइए जो हम कह रहे हैं, और फिर देखिए वो दिन दूर नहीं जब सुल्तान अहमद की कंपनी को लग जाएगा ताला और आपकी अपनी कंपनी शुरू हो जाएगी, मजहर इंटरप्राइजेस। फिरोज साहब, अब तक तो ये मेरा ख्वाब ही था, लेकिन मुझे मेरा ख्वाब हकीकत में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है।
लगता है मेरी होने वाली बीवी मेरे लिए बहुत मुबारक है। तो क्या जनाब शादी करने जा रहे हैं? अरे माफ कीजिएगा फिरोज साहब, आपसे बताना रह गया था। अपने सुल्तान साहब के मामू जान जनाब अफजल बेग साहब, उन्हीं की बेटी फरजाना से मेरी शादी पक्की हो गई। भाई वाह, बहुत खूब, मुबारक हो। तो जनाब मिलकर सुल्तान अहमद की कंपनी लूटें, और अगर उसमें कुछ जख्म लग गए तो मामू और मुमानी मिलकर उनके जख्मों पर मरहम लगाएंगे। आप मुलाहिजा कर रहे हैं दूरदर्शन की उर्दू खिदमत। जनाब सुल्तान मियां, लीजिए, मुंह मिठा कीजिए। अरे लेकिन मामूजान ये तो बताइए कि ये है किस खुशी में? अरे सुल्तान मियां, आपका मुंह तो मीठा करा दिया हमने। अब जहां तक खुशखबरी का सवाल है वो आप अपनी मुमानी जान से पूछिए। मामूजान कहीं ऐसा तो नहीं कि इस उम्र में आप बाप बनने वाले? क्या 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 लीला, क्या बात कर रहे हैं आप? यानी कि क्या मतलब है आपका? निकाह होने के बाद आप अपने मामू जान से ही मजाक करने लगे? अच्छा आखिर बताइए ना, बात क्या है? अरे बेटा, हमने अपनी फरजाना का रिश्ता तय कर दिया है। अरे ये तो बहुत ही खुशी की बात है। कौन है वो खुशकिस्मत? अरे मज़हर मियां, अरे तुम्हारा मैनेजर। क्या हो सुल्तान, आपको ये सुन के कोई खुशी नहीं हुई? अरे नहीं मामूजान, ऐसी बात नहीं। मज़हर बहुत अच्छा लड़का है और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो फरजाना को बेहद खुश और प्यार से रखेगा। मुबारक हो। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अगर फरजाना को साथ ले आते तो हम उन्हें भी मुबारकबाद दे देते। खैर कोई बात नहीं, हम उन्हें फोन पे मुबारकबाद दे देंगे। क्या? ठीक है, मैं अभी पता लगाता हूं। जी साहब। मज़हर आलम को भेजो। जी जी जनाब, आपने बुलाया था, फरमाइए। मज़हर, मुझे गोदाम से सिक्योरिटी इंचार्ज का फोन आया था। वो कह रहा था कि गोदाम से कल रात को माल निकाला गया। रात में माल निकालने की क्या जरूरत थी? वो जनाब जो जिस ट्रांसपोर्ट से हमारा सामान जाता है ना, उसने बोला था कि हम जल्दी लोड करवा दिया करें। वो क्या है ना कि अगर सुबह हम सामान लोड करवाते हैं और जरा भी देर हो गई तो जनाब सामान पूरा दिन ट्रक में पड़ा रह जाता है। और सर हमारे शहर में कुछ ऐसे रास्ते हैं जहां पर दिन में ट्रकों का और बड़ी गाड़ियों का आना जाना मना होता है सर, इसीलिए रात में लोड करवा दिया था। तो इस बारे में फोन करके मुझे इत्तला क्यों नहीं दी? मुझे क्यों नहीं बताया इस बारे में? माफी चाहता हूं सर, आइंदा से ख्याल रखूंगा। जाओ तुम। पहले भी सैकड़ों बार माल इस तरह दिन में जा चुका है, लेकिन ऐसी दिक्कत तो कभी नहीं आई। फिर इस बार क्यों? बेगम वो इधर ही आ रही है। बेचारी जाहिदा को देखकर मुझे बड़ा अफसोस होता है बेगम गुल। जाहिदा को देखकर आपको भला क्यों अफसोस होता है? क्यों अफसोस होता है? अरे बेचारी खूबसूरत है, जवान है, कम उम्र है। अरे अपनी जाहिदा को तो एक से एक खूबसूरत लड़का मिल सकता था, लेकिन मिला कौन? अपना सुल्तान, अधेड़ उम्र का, वो भी 3 बच्चों का बाप। बेचारी की गुर्बत का फायदा उठाकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। हाँ मियाँ, कहे तो आप बिल्कुल सही रहे हैं। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग, वो भी अपने भतीजे के बारे में। अरे भतीजा हो या बेटा,
हम तो हमेशा हक की बात करते हैं। अरे हमें कल मरना है, अल्लाह को मुंह दिखाना है। बेचारी की गुर्बत का फायदा उठाकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अल्लाह किसी गरीब की बेटी के साथ भी ऐसा ना करे। अरे हमारी भी बेटी है, हमें भी उसके हाथ पीले करने हैं, इसलिए डर लगता है। अल्लाह ना करे कि जो जाहिदा के साथ हुआ कल को हमारी मेहताब के साथ भी हो। अल्लाह कभी किसी के साथ ऐसा ना करे जैसा आप कह रही हैं। तू जाहिल नौकरानी, तू हमारी बातों में टांग क्यों उड़ा रही है? लेकिन मैं तो चुप कर। अब जुबान बाहर निकाली ना तो एक तमाचा रसीद करूंगी जोर से, सारी बत्ती से निकल कर बाहर आ जाएगी। अब खड़े खड़े मुंह के देख रही है, चल निकल यहाँ से जा। कोई बात नहीं, तुम जाकर खाने की तैयारी करो शब्बू, जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटी आओ। मैंने शब्बो को खाना लगाने के लिए कह दिया है, आप लोग भी हाथ धोकर खाना खाने के लिए आ जाइए। अल्लाह सलामत रखे बेटी। हम अभी आप ही की बात कर रहे थे, नहीं बेगम गुल? हाँ सुनो बेटा, हम सुल्तान के चचा चची जरूर हैं, लेकिन तुम भी हमारे लिए मेहताब के जैसी ही हो। अरे कोई तकलीफ हो तो बता देना, हम दूर कर देंगे। मैं अपनी हर तकलीफ अपने परवरदिगार से कहती हूँ, क्योंकि सिवाय उसके बंदों की तकलीफ दूर करने वाला कोई भी नहीं। मैं खाना लगवाने में शब्बों का हाथ बटाने जा रही हूँ, आप लोग भी आ जाइए। वक्त की रफ्तार पर कब किसका इख्तियार रहा है। देखते ही देखते सुल्तान और जाहिदा की शादी को 2 साल गुजर गए। जाहिदा के यहाँ अल्लाह ने एक बेटा और एक बेटी भी दी। जाहिदा पर अब 5 बच्चों की जिम्मेदारी है, पर वो अपनी जिंदगी से पूरी तरह मुतमईन और खुश है। लेकिन सुल्तान अहमद कारोबार के सिलसिले में दिन रात उलझे और परेशान रहते हैं, और इसका सबब है मजहर आलम। और वो सीरोज अंसारी के साथ मिलकर सुल्तान की कंपनी को दीमक की तरह धीरे धीरे खाकर खोखला कर चुका है। सुल्तान अहमद फिक्रमंद है कि आखिर करें तो क्या। साहब चाय। सिर्फ एक ही कप? जी। और मोहतरमा जाहिदा के लिए? वो बच्चों को होमवर्क करा रही हैं, मैं उनकी चाय वहीं रखाई हूँ। बुलाऊं उन्हें? नहीं, रहने दो, तुम जाओ। क्या बात है मोहतरमा, आपके पास हमारे लिए जरा भी वक्त नहीं है कि हमारे साथ बैठ के चाय पी सके? बच्चों को होमवर्क करा रही हूँ। अरे बच्चे तो माशाल्लाह बहुत होशियार हैं, इन्हें पढ़ाने की क्या जरूरत है? अच्छे नंबरों से पास हो रहे हैं। अच्छे नंबरों से? और नहीं तो क्या। पिछली बार इंग्लिश में 100 में से 98 नंबर लाए थे ये आरिफ मियां। पूछिए इनसे 2 नंबर कहाँ गए? कितने? 98। 98? भाई मैं तो नहीं पूछ सकता। क्यों? पूछे वो जो खुद 100 में से 100 लाता हो। अरे मोहतरमा, हमारा तो ये आलम था कि अगर पास होने भर के भी नंबर मिल जाए ना, तो अम्मा हमारी इतना खुश होती थी, इतना खुश होती थी, पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटती थी। और अब्बा हमारे, अल्लाह उनको जन्नत बख्शे, इतने खुश होते थे, ऐसे सीना तान के पूरे मोहल्ले में घूमते थे जैसे उनके बेटे ने हिमालय की चोटी या खैबर किले पे फतेह हासिल कर ली हो। बस बस बस, तारीफों के पुल बांधना बंद कीजिए और मुझे बच्चों को होमवर्क कराने दीजिए। बेगम, एक काम करते हैं, ये पढ़ाई वढ़ाई आज कैंसिल, सब बंद करते हैं, कहीं बाहर जाते हैं,
बच्चों की आउटिंग भी हो जाएगी और भारी खाना भी खा लेंगे। और घर में? अरे घर में शब्बू है ना, उसकी भी छुट्टी आज। फिर चाचा जान, चाचा, उन्हें कौन खाना देगा? कौन खाना देगा? अरे बाहर जाएंगे तो रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर देंगे, वो घर पे भिजवा देंगे। ठीक है, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी ना तो हम नाराज हो जाएंगे। ये बात है? जी। तो फिर हम जरूर तैयार होंगे। ये हुई ना बात। चलो बच्चों, आज पढ़ाई की छुट्टी है, चलो तैयार हो जाओ फौरन। आज शाबाश। आप मुलाहिजा कर रहे हैं दूरदर्शन की उर्दू खिदमत। फरजाना, 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 कहाँ हो तुम? जी आई। या अल्लाह, ये औरत कितना श्रृंगार करती है। क्या कहा आपने? नहीं नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, ये पैसे संभाल के रखना। जो हमने नोएडा में प्लॉट लिया है ना, कल उसकी किस्त जानी है। कितने हैं ये? कितने हैं, क्या है, कैसे हैं? तुम कितने सवाल करती हो यार? एक तो ऑफिस में टेंशन, ऊपर से तुम्हारे ये सवाल। परेशान हो चुका हूं मैं। अच्छा सुनिए, एक और सवाल, बोलो। याद है ना, अम्मी अबू हज पर जा रहे हैं, इसीलिए सुल्तान मियाँ ने हम लोगों को भी रात में खाने पे बुलाया उनके साथ में। तो ऑफिस से जल्दी आ जाना, याद रखना, भूलिएगा नहीं। तुम्हारे अब्बू अम्मी हज पे जा रहे हैं, सुल्तान साहब ने खाने पे बुलाया है, मुझे ऑफिस से जल्दी आना है, और कुछ? सब याद है मुझे। कर लो श्रृंगार। मुझे बेहद खुशी है कि आप दोनों हज जैसे अजीम फर्ज को अंजाम देने जा रहे हैं। आप दोनों वाकई में बहुत खुशनसीब हैं। मेरी अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आपके हज को आसान करे और उसे कबूल फरमाए। आमीन सुम आमीन। मगर सुल्तान मियाँ, हम तो खुदा से यही दुआ मांगते हैं कि अब अपने पास बुला लेते हैं। उठा ले। अरे खुदा ना खास्ता मामू जान, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे सुल्तान मियाँ, क्या कहें आपसे हम, बड़ा पुराशोभ जमाना आ गया है। हाँ, भाई भाई का गला देत रहा है, नजदीकी रिश्तेदार नजदीकी रिश्तेदारों के ही दुश्मन बने हुए हैं। बाखुदा इस फानी दुनिया से तो जी ऊब सा गया है। जी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। अरे मोमानी जान, ये फरजाना और मजर कहाँ रह गए? आते होंगे। अरे तुम्हें तो पता है बेटा कि मजर किस तरह दिन रात काम में मसरूफ रहता है। अरे यहाँ तक तो कभी कभी उसे खाने की भी मोहलत नहीं मिलती है। फरजाना बस उसी के इंतजार में होगी, आते होंगे। हाँ सुल्तान मियाँ, तो हम क्या कर रहे थे? मामू जान, मैं जरा देखता हूँ खाने की पोजीशन क्या है। जरूर जरूर। जाहिदा बेगम। तुम तो जमाने को मुर्दा लेके पीटने लगे, कोई और बात नहीं कर सकते थे क्या? तो बेगम, अब क्या बात करता मैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अकेले आए बेटा? मजार मियाँ नहीं आए? उन्हें आने में थोड़ी देर हो जाएगी, उनका फोन आया था इसलिए मैं चली आई। अच्छा अबू, ये कुछ रुपए हैं। अबू, हज में आप लोगों को काम आएंगे। बिटिया, खुदा तुमको हर नेमत बख्शे। अरे मियाँ, इतने छोटे से जेब में आप पैसे घुसेड़े जा रहे हो? ला मुझे दो, मैं रख लेती हूँ अपने पर्स में। जाहिदा बेगम फरमा रही है खाने में बस 5 मिनट और है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो फरजाना? अल्लाह का शुक्र है, बाकी तो आपकी मेहरबानी है। अरे मेहरबानी तो सब अल्लाह की है, इंसान तो बस एक जरिया है। ये मजर मियाँ कहाँ रह गए, दिखाई नहीं दे रहे? उन्हें कुछ काम था, थोड़ी देर में आ जाएंगे। काम? वो भी इस वक्त? साहब ये लीजिए, पूरे 10 लाख। बस 10 लाख? अरे सिंह साहब, अगली किस्त अगले महीने आएगी। हो राजू, ये पैसे गिनो जरा।
एक बात अच्छी तरह जान लीजिए आप, अगर 6 महीने के अंदर मेरे को पैसे नहीं मिले तो मैं जमीन की रजिस्ट्री आपके नाम पे नहीं करूंगा। सिंह साहब मुझे याद है, और वैसे भी ये बात तो पहले ही पक्की हो चुकी है ना। दूसरी बात, सारा पैसा मुझे 6 महीने के अंदर चाहिए, अगर नहीं आया तो डील कैंसिल। सिंह साहब इसकी नौबत नहीं आएगी, 6 महीने के अंदर आपको पूरे पैसे मिल जाएंगे। साहब ये तो 9 लाख रुपए। 9 लाख? लेकिन मैंने तो 10 लाख रुपए दिए थे। यहाँ जो है वो आपके सामने है, जहाँ रखे थे वहाँ जाके ढूंढो। या खुदा, फरजाना ने लगता है 1 लाख रुपए पर अपना हाथ साफ कर दिया। क्या है क्या है ये सब? मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। मैंने आप पर भरोसा किया क्योंकि आप हमारे मामू के दामाद हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, और उसका ये सिला मिल रहा है हमें। क्लाइंट तो आ जाते हैं लेकिन पेमेंट नहीं आती, और आप चुप बैठते। 4 कंप्लेंट्स आ गई जापान वाले क्लाइंट की, लेकिन आपने हमें बताना गवारा नहीं समझा। हर क्लाइंट की कोई ना कोई कंप्लेंट है, लेकिन आप हमें नहीं बताते, खामोश रहते हैं। आखिर क्या वजह है? हर क्लाइंट की कोई ना कोई दरकार क्यों है? और तो और अकाउंट भी ठीक से मेंटेन नहीं किए जा रहे हैं। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे मेरे अपनों से, तुमसे इस तरह से बात करनी होगी। जाइए, आप मेरी नजरों से दूर हो जाइए, जाइए यहां से, प्लीज लीव। मज़हर आलम, मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं होगा, घबराओ नहीं। आप तो बार बार यही कह रहे हैं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सूली पर तो मैं चढ़ा जाऊंगा ना। सुल्तान इंडस्ट्रीज से मुझे धक्के मारकर बाहर निकालेंगे। क्या फर्क पड़ता है मज़हर आलम? अरे अब तो तुम करोड़ों कमा चुके हो भाई। फिरोज साहब, मैं ये खेल अब बंद करना चाहता हूँ। ओहो मज़हर आलम, अभी तो ये खेल की शुरुआत है। अभी तो हमें सुल्तान इंडस्ट्रीज को नीलाम होते हुए देखना है। आपको जो करना है करिए, लेकिन अब मैं आपकी इस काम में कोई मदद नहीं कर सकता। मैं आपसे मदद नहीं मांग रहा हूं मज़हर आलम। आप और मैं, हम दोनों एक ही नाव में सवार हैं, और अब नाव में छेद हुआ तो आप कूद कर भागना चाहते हैं, और वो भी मझधार में। अगर नाव से कूदे तो डूब जाएंगे, और अगर नाव में रहे तो बच भी सकते हैं। ओह, तो आप मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हैं? आपको जो समझना है समझिए, लेकिन आपको हमारे लिए काम तो करते रहना पड़ेगा। फिरोज साहब, आप मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। मेरे पास एक आइडिया है, आपके सर से बला टल जाएगी। क्या? हम सुल्तान इंडस्ट्रीज के सिक्योरिटी इंचार्ज को फंसा देते हैं। लेकिन कैसे? सिराज खान कह देगा कि वो सिक्योरिटी इंचार्ज से मिला हुआ है। सिराज खान कुछ दिनों के लिए जेल जाएगा, और फिर हम उसे छुड़ा लेंगे।